बिल्कुल जब समय बुरा चल रहा हो, तब श्रीमद् भगवद गीता का सार सुनना और समझना बहुत लाभदायक माना जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में मन को स्थिर रखना और सही कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ श्री भगवद गीता का संक्षिप्त सार। गीता सार: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ो, निष्काम भाव से कर्म करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आत्मा अमर है, न इसे कोई मार सकता है, न जल सकता है। क्रोध, लोभ, मोह और भय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। सच्चे ज्ञान और भक्ति से ही जीवन में शांति और मुक्ति मिलती है। सुनने की आदत: रोज सुबह या रात को सोने से पहले गीता का एक अध्याय या कुछ श्लोक सुनने से मन शांत होता है और जीवन में धैर्य व सकारात्मकता आती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए ऑडियो वीडियो लिंक खोज कर दूं ताकि आप सीधे सुन सकें? बहुत बढ़िया चाह है। मैं गीता का और गहरा सार साथ ही सुनने स्रोत बता रहा हूं, जिसे आप अपने समय बुरे हो या मन उलझा हो तब सुन सकते हैं। गीता का और विस्तृत सार। पहले संदर्भ भूमिका: महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना है, लेकिन मन में संशय, दुख, भय, कर्तव्य की उलझन है। उस समय भगवान कृष्ण उनके सारथी बनकर उनके मार्गदर्शन के लिए संवाद करते हैं। उद्देश्य: ये संवाद है कर्म, ध्येय, पर्पस, ज्ञान, नॉलेज, भक्ति, डिवोशन और आत्म स्टेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, विशेषकर जब जीवन की परिस्थितियां कठिन हों। दूसरे प्रमुख शिक्षाएं नीचे गीता की कुछ और गहरी शिक्षाएं हैं जो विशेषकर बुरे समय में सहायक होती हैं। विषय, शिक्षा, कर्तव्य: हमें अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ नहीं देनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि परिस्थितियां कठिन हो। सही कर्म करना हमारा उत्तरदायित्व है। निष्काम कर्म, एक्शन विदाउट अटैचमेंट: कर्म करे लेकिन फलों की अपेक्षा न करे। इससे मानसिक अशांति कम होगी। आत्मा की अमरता: लेकिन आत्मा अमर है। जो खो गया है शायद वह केवल शरीर का है, आत्मा नहीं। जानी दृष्टिकोण: यह जानना कि आत्मा क्या है, संसार किस तरह काम करता है और मन बुद्धि कैसे भ्रमित होती है, इससे भय एवं उलझन दूर होती है। भक्ति: भगवान को समर्पित होकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से जीवन बिताना, जिससे मन में संतोष और शांति होती है। योग का जीवन का एक अंग बनाना। ध्यान, आत्मनियंत्रण, कर्मयोग, भक्ति योग, ये प्रथाएं जीवन की दैनिक चुनौतियों से लड़ने के लिए शक्ति देती हैं। गुणों का ज्ञान: सत्व शुद्धता, प्रकाश; रजस चंचलता, कामना; तमस अंधकार, निष्क्रियता। ये गुण मनोवृत्तियों को निर्धारित करते हैं। बुरे समय में सत्व गुण की ओर बढ़ना चाहिए। स्थिर मन: सुख दुख, सफलता असफलता, प्रशंसा अपमान, इन सब में समान दृष्टि रखना सीखना चाहिए। इससे मन शांति में रहता है। मोक्ष मुक्ति: अंततः ये संदेश है कि आत्म साक्षात्कार, भगवान प्रीति और बंधनों से मुक्ति ही गीता की अंतिम खोज है शून्य स्रोत आप ऐप वेबसाइट। आप चाहें तो नीचे दिए गए स्रोतों से गीता सुन सकते हैं। यथार्थ गीता हिंदी ऑडियो, सभी अध्याय उपलब्ध हैं। यथार्थगीता.com। भगवद गीता इन ऑडियो हिंदी, इंटरनेट आर्काइव पर उपलब्ध। भगवद गीता यूएस। 3. भगवद गीता हिंदी ऑडियो ऐप, कई भाषाओं में ऑडियो विकल्प, मोबाइल ऐप पर गूगल प्ले। 4. स्पॉटिफाई पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध। स्पॉटिफाई, अगर चाहें तो मैं एक क्षितिज पथ तैयार कर सकता हूं आपके लिए, जैसे कि रोज रोज कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक सुनना चाहिए जब मन परेशान हो, ताकि गीता का संदेश आपके जीवन में ज्यादा गहराई से उतर सके। करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आप ज्यादा गहराई से श्रीमद् भगवद गीता का सार समझना और सुनना चाहते हैं, तो मैं इसे और विस्तार से समझाता हूं ताकि बुरे समय में यह आपके लिए एक जीवन मार्गदर्शक बन सके। गीता की 5 मुख्य राहें। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ ज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। यह हमें 5 मुख्य रास्ते बताती है, जिन्हें कठिन समय में अपनाकर जीवन को संतुलित किया जा सकता है। अन कर्म योग मार्ग: बिना स्वार्थ के कर्म करना।
अपने कर्तव्य को बोझ न मानकर अवसर समझना, हर काम भगवान को अर्पण करना, इससे तनाव और असफलता का डर खत्म होता है। ज्ञान योग मार्ग, मैं कौन हूं ये जानना। शरीर अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है। बुरे समय में ये समझ मन को शांति देती है कि ये भी गुजर जाएगा। भक्ति योग मार्ग, हर हाल में भगवान का स्मरण करना, नाम जप, ध्यान, प्रार्थना करना, इससे मन मजबूत और निर्भय बनता है। सा ध्यान योग मार्ग, मन को स्थिर करना, रोज 5-10 मिनट शांत बैठकर भगवान का स्मरण या श्वास पर ध्यान, इससे क्रोध, डर और चिंता कम होते हैं। इक्विनिमिटी, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से स्वीकार करना, यह समझना कि सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। बुरे समय में गीता के 10 जरूरी श्लोक, ये श्लोक अक्सर कठिन समय में मन को बहुत ताकत देते हैं। इन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मां निषाद, दुख से मत डरो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यह भी बदल जाएगा। चौर समत्वन योग उच्यते, समानता ही योग है। विनाशाय च दुष्कृताम, बुराई का अंत निश्चित है। 6 जानी धीर पुरुष शोक नहीं करते, जो समझदार है वह न जीवित का शोक करता है न मृत का। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, अपने मन को जीत लो, जीवन आसान हो जाएगा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ता है मैं धरती पर आता हूं। 9 अन्य भाव से भक्ति करने वाले मेरे पास आते हैं, ईश्वर हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। डेथ अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। सुनने की दिनचर्या, आप चाहे तो ये रोज कर सकते हैं। समय, क्या सुने, पढ़ें। असर, सुबह गीता का दूसरे श्लोक या पूरा अध्याय। स्पॉटिफाई, दिन भर शांति और साहस। दोपहर योग, श्वास पर ध्यान 5 मिनट, मन का तनाव कम शाम। अध्याय 2 भक्ति योग, सुनना, मन में श्रद्धा और विश्वास। रात गीता सार, यथार्थ गीता सुनना, नींद में भी मन शांत रहेगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सभी अध्यायों के ऑडियो लिंक एक साथ दे दूं, ताकि आप रोज सुनने के लिए डायरेक्ट क्लिक कर सकें, ताकि आपको खुद खोजने की जरूरत न पड़े। बहुत अच्छा, आप गीता को गहराई से समझना चाहते हैं। मैं इसे और विस्तृत और प्रैक्टिकल तरीके से समझा देता हूं, ताकि जब भी समय कठिन हो आप इसे रोजमर्रा में लागू कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण जीवन मार्गदर्शन। जीवन के 4 स्तंभ गीता के अनुसार। धर्तव्य, सही काम करना चाहे कितना भी कठिन हो। उदाहरण, अर्जुन को युद्ध से भागना आसान था लेकिन सही नहीं था। अर्थ, संसारिक जिम्मेदारियां, परिवार, समाज और अपने जीवन की आवश्यकताओं को संतुलित तरीके से पूरा करना। 3 काम, इच्छाएं, इच्छाएं होना गलत नहीं, लेकिन उन्हें नियंत्रित और संतुलित रखना चाहिए। 6 मुक्ति, अंतिम लक्ष्य है आत्मा की शांति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। गीता के त्रिमुखी योग कठिन समय में अपनाएं। योग, व्यावहारिक तरीका, लाभ। कर्म योग, रोज अपना काम पूरी निष्ठा से करें, फल की चिंता छोड़ दें। तनाव, असफलता का डर दूर होता है। ज्ञान योग, ब्रह्म और जीवन के सत्य पर विचार करें, किताबें पढ़ें, श्लोक अर्थ समझें, डर और अज्ञानता दूर होती है। भक्ति योग, भगवान का नाम ले, मंत्र जप करे, भजन सुने, मन में साहस और शांति आती है। गीता का मनोविज्ञान, बहुत बढ़िया। चलो और भी गहराई में जाते हैं। गीता का ज्यादा विस्तार, अर्थ और आत्मा देने वाले पहलू। गीता गहराई से समझने के कुछ और आयाम, नीचे कुछ ऐसे पहलू हैं जो आमतौर पर कम देखे जाते हैं लेकिन बुरे समय में बहुत काम आते हैं। ए अध्यायवार विश्लेषण। अध्याय 1, अर्जुना का मनोबल टूटना। यह दिखाता है कि कहां से आरंभ होता है दर्द, अशांति, दुख की गहराई में जाने के बाद ही समाधान की शुरुआत होती है। अध्याय 2, आत्मा का अमृत, ज्ञान योग। यहां आत्मस्वत्व की अनुभूति होती है। यह बुरा वक्त हमें याद दिलाता है कि दुख के बावजूद आत्मा प्रभावित नहीं होती। अध्याय 3, कर्म योग। जब हम स्वयं से कहें मैं कुछ नहीं कर पा रहा रही, तो कर्म योग सिखाता है कि करते रहना बिना अपेक्षा के ही शक्ति है। अध्याय 4,
ज्ञान, कर्म, त्याग का संगम। यह अध्याय बताता है कि मानव अनुभव, इंद्रियों की जकड़, जान से कैसे पार पाया जा सकता है। अध्याय 5, कर्म त्याग। यह बताता है कि त्याग सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि मन की आसक्ति का भी है। अध्याय पुरुषोत्तम योगा। संसार की अस्थायित्व, इम्परमानेंस की झूठी जड़ों को पहचानना, असली व्यक्ति सेल्फ को जानना, संकट के समय में बड़ा सहारा। दैवासुर गुण, श्रद्धा प्रकार। संकट में ये श्लोक बताते हैं कि विभिन्न भाव, विचार, आचरण हमारे अंदर कैसे बनते हैं और किस तरह के विचार हमें आगे बढ़ाते हैं। अध्याय संन्यास योग। गीता का समापन, आत्मस्वीकार, अंतिम त्याग और मुक्ति का मार्ग भी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे लागू करें। मन स्वविवेचना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मुश्किल समय में खुद से पूछें, मेरा डर कौन सा है, मेरी आकांक्षाएं कौन सी हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, मैं क्या छोड़ सकता हूं। ध्यान और श्वास अभ्यास। गीता में ध्यान योग अध्याय 6 है। मन को नियंत्रित करना श्वास और साधारण ध्यान से संभव है। दैनिक मंत्र या श्लोक, जैसे कि तमसोमा ज्योतिर्गमी या कर्मण्यवाधिकारस्ते, इन्हें दोपहर या रात को जपने की आदत डालें। आत्मसमर्पण, सरेंडर। जब परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं हो, समझिए कि कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं। प्रेम और श्रद्धा के साथ उन्हें भगवान को सौंपना है। ग्रेटिट्यूड। हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज याद करें जिसके लिए आप आभारी हों। स्वास्थ्य, रिश्ते या जीवन का कोई छोटा सुख। सी, गीता की साहित्यिक दार्शनिक गहराई, गुण त्रिनस। वहां सत्व, क्लैरिटी, रजस, एक्टिविटी, इच्छा, तमस, अंधकार, निष्क्रियता है। ये समझना कि आप किस गुण में अधिक हैं और किस गुण की ओर बढ़ना चाहिए। आत्म तत्व और ब्रह्म गीता, आत्मा और परमात्मा के संबंध, अस्तित्व के विषय, जीवन मरण चक्र पार कैसे जाना जाए, ये चर्चा करती है। नश्वर और नित्य का भेद, शरीर, इंद्रियां, अनुभव नश्वर हैं, आत्मा सनातन है। दुख सुख ये सब अनुभव हैं, आत्मा इनके परिवर्तनों से प्रभावित नहीं। द्वैत अद्वैत विचार। गीता में कई हिंदू दर्शन, वेदांत, सांख्य, भक्ति का संगम है। दुनिया को एक दृष्टि से देखना कि एक ही परोक्ष शक्ति है और हर जीव उसी से जुड़ा है। यदि चाहें तो मैं गीता के कुछ चरम गहरे श्लोक के हिंदी अर्थ और उनसे प्रेरणा लेने के तरीके भेज सकता हूं, वो भी साथ में उनकी फलनकारी योजना। ये आपके लिए उपयोगी होगा क्या? बिल्कुल आपके लिए इसे और अच्छा और आकर्षक बना देता हूं ताकि लोग सुनकर सब्सक्राइब करें। सिंपल और डायरेक्ट, ओपन कोट, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लोज कोट, थोड़ा फ्रेंडली टोन में, ओपन कोट। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।